दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म को देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने बौद्ध धर्म मतलब म, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बारे में देख लिए थे। अब हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत चलते हैं और इस में हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत जितना भी टॉपिक है सभी को हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये जो है हमारा पीडीएफ ये जैन धर्म का है और इसी को हम लोग अभी लेकर के चलेंगे। तो आइए हम लोग पीडीएफ की ओर चलते हैं। ये जो हम लिए हैं ये अरिहंत बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हमने ये वीडियो को लेकर के आए हैं। तो आप लोग जिस तरह से बौद्ध धर्म को पढ़े थे ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म को भी देख लें, और नहीं देखे हैं बौद्ध धर्म के बारे में तो आप जा कर के इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। पूरा निचोड़ तरीके से अपना से पीडीएफ बना के डाले हैं। तो आइए हम लोग आज जैन धर्म के अंतर्गत चलते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जैन धर्म देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का डिफरेंस अंतर डालेंगे, जहाँ से कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा जो कि 5 मार्क का रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, या नहीं तो कह सकते हैं कि ये जो है जैन धर्म है, तो जैन धर्म के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इसका संस्थापक या प्रवर्तक कौन है। तो जैन धर्म का जो संस्थापक है यह ऋषभदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। ठीक, और ये जो ऋषभदेव है यह प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर माने जाते हैं। मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है। और यह प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक है। लेकिन यहाँ जो हमारा है ऑब्जेक्टिव कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? महावीर स्वामी है। और ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक मतलब जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। और ये महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी महावीर स्वामी को जाना जाता है। लेकिन वैसे हम लोग देखेंगे तो जैन धर्म का जो संस्थापक या प्रवर्तक है ऋषभदेव है, जो कि अब प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर है। अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। तो यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये आ गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी मतलब महावीर स्वामी हैं, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत 3 त्रिरत्न थे। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म एवं संघ, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न का नाम, पहला का है सम्यक दर्शन, दूसरा का है सम्यक ज्ञान और तीसरा का है सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के ये 3 त्रिरत्न है। अब एक जैन धर्म के 5 महाव्रत है। जैन धर्म के 5 महाव्रत है, जिसका नाम नीचे डिटेल दिया हुआ है। देखिए, पहला है अहिंसा, उसके बाद सत्य, उसके बाद अपरिग्रह, उसके बाद अस्तेय। तो ये 4 महाव्रत है जो कि पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत, जिसमें से ये जो 4 महाव्रत है इसके बारे में पार्श्वनाथ ने बताया। अहिंसा, सत्य
अपरिग्रह और अस्त्यय, ये जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। 4 महाव्रत है, लेकिन एक महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया जो कि ब्रह्मचर्य है। ये जो ब्रह्मचर्य है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है यह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के हमारा 5 धर्म चक्र, जैन धर्म के 5 महाव्रत हो जाते हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्यय एवं ब्रह्मचर्य। तो इसमें से 4 अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्त्यय जो है यह पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया, पार्श्वनाथ का सिद्धांत है। और ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा गया, यह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। अगला है हमारा, ध्यान दीजिएगा, मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जब महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया तब का बात है, मौर्य काल में, तब मौर्य काल था जब महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद मौर्य काल में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटे थे। पहला संप्रदाय था श्वेतांबर और दूसरा था पीतांबर या दिगंबर। ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गए, पहला श्वेतांबर और दूसरा पीतांबर, जिसे दिगंबर कहते हैं। ये जो श्वेतांबर थे, इसमें जो था, श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने की प्रथा थी और पीतांबर में वस्त्रों का परित्याग, मतलब कोई वस्त्र नहीं, मतलब वस्त्रहीन कह सकते हैं। तो ये जो संप्रदाय थे, 2 संप्रदाय थे, पहला का क्या नाम था श्वेतांबर, दूसरा का नाम था पीतांबर या दिगंबर। तो श्वेतांबर में क्या था कि श्वेत वस्त्र धारण करने की अवधारणा थी और पीतांबर में कोई वस्त्र नहीं, मतलब वस्त्रों का परित्याग करने का धारण था। उसके बाद श्वेतांबर जो था यह उत्तर भारत में प्रधानता था, श्वेतांबर जो था यह उत्तर भारत के प्रधानता था और पीतांबर दक्षिण भारत में प्रधानता था। मतलब पीतांबर का दक्षिण भारत में प्रधानता था और श्वेतांबर का उत्तर भारत में। और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने की अवधारणा थी और पीतांबर में वस्त्रों का परित्याग वाला था। अगला है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये महावीर स्वामी को। इससे पहले हम लोगों ने देखे हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है, लेकिन यदि रियल में बताया जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, वह ऋषभ देव को कहा जाता है, जो कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव को कहा जाता है, जो कि प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर हुए। अब हम लोग इस पर चलते, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है और यही महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24 थे, जो कि अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी आए थे हमारा। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI वाले बोर्ड, मतलब एग्ज़ाम में BC/EC के DCEC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। उसके बाद महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? ध्यान दीजिए, माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। ये त्रिशला क्या थे? लिच्छवी नरेश चटेक की बहन थी, चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी ये त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माँ थी। त्रिशला कौन थी? महावीर स्वामी की माँ थी। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और ये जो सिद्धार्थ थे यह यांत्रिक क्षत्रिय थे। तो यांत्रिक क्षत्रिय थे। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो यांत्रिक कुल के थे और क्षत्रिय थे। चूँकि इसका पिता जो थे यांत्रिक क्षत्रिय थे, इसका पिता का नाम सिद्धार्थ था। आगे है कि महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी का पत्नी का जो नाम था यह यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा था। इसके पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। अब देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और महावीर स्वामी का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म
540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व हुआ था। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की ईस्वी में इसकी पावापुरी में मृत्यु हो गया, निधन हो गया। किसका? महावीर स्वामी का जो मृत्यु हो गया 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इसका निधन हो गया, मृत्यु हो गया। लेकिन इसका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। आगे का हमारा है महावीर स्वामी के बारे में और थोड़ा हम कुछ डिटेल देख लेते हैं कि ये महावीर स्वामी जो थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए और फिर 12 वर्ष के गहन तपस्या के पश्चात 30 वर्ष के आयु में इन्होंने घर त्याग करके यह निकल पड़े घर से और 12 वर्ष के गहन तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम, कौन सा ग्राम? जंभिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी, नदी का नाम है रिजुपालिका नदी। ग्राम क्या? जंभिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष का नाम है साल वृक्ष, नदी का नाम है रिजुपालिका नदी और वृक्ष का नाम है साल वृक्ष के नीचे इसे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार फिर से देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में क्या किए? गृह त्याग किए और 12 वर्ष के गहन तपस्या के पश्चात क्या हुआ? इन्होंने जंभिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। और महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म के अंतर्गत जिसको ज्ञान की बहुत विशाल ज्ञान पा लेता है उसे कैवल्य कहा जाता है। मतलब ज्ञान को विशिष्ट रूप से कैवल्य नाम दिया जाता है। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान को कैवल्य नाम से जाना जाता है। अब है हमारा कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जो दिया था यह कहाँ दिया था? तो जहांगीर में दिया था और इन्होंने अंतिम उपदेश सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जो दिया था यह राजगीर में दिया था। राजगीर में महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया राजगीर में और महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश दिया सारनाथ में। और इसके बाद एक जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को या पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कैवल्य नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी या जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के रूप में जो है कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखे? इसके पूरे डिटेल को देख लिए, लेकिन एक बार और हम लोग देख लेते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक जो कि प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर हुए वह ऋषभदेव हुए। और ध्यान दीजिएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 24वें और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके बाद जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, परित्याग, सत्य, अस्तेय जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था और ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा। मौर्य काल में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया था। पहला श्वेतांबर और दूसरा पीतांबर या दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने की अवधारणा थी, पीतांबर में परित्याग करने की धारणा थी, मतलब वस्त्रहीन। उसके बाद श्वेतांबर उत्तर भारत में प्रधानता थी और पीतांबर की दक्षिण भारत में प्रधानता थी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है और ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इसके माता का नाम त्रिशला था, इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इसके पत्नी का नाम यशोदा था। इसका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष में पावापुरी में हुआ था। अगला है, इन्होंने
30 वर्ष की आयु में, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति पाया। और महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगीर में दिया और दूसरा या अंतिम उपदेश सारनाथ में दिया, और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल नाम से जाना जाता है। तो आज का बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को के लिए लेकर के आएंगे बुद्ध धर्म और जैन धर्म, मतलब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में कुछ डिफरेंस को लेकर के आएंगे, जहां से आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। धन्यवाद।